Hello, friends, and welcome to Unlock Market Secrets. Uh, we have now entered into new month, March 2021. तो सबसे पहले हमारा जो डिस्क्लेमर है वो हम दे देते हैं दोस्तों कि हम यहाँ पर मिलते हैं। मैं अपनी एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें क्या-क्या संभावनाएं मार्केट में हो सकती है आने वाले समय में, मैं उसका चर्चा करता हूँ। उसके साथ जो-जो स्टॉक्स के अंदर मुझे कुछ अपॉर्च्युनिटी दिखती है, मैं उसके बारे में भी चर्चा करता हूँ। तो मेरे दोस्त यहाँ पे अपना कोई भी एक्शन लेते हैं मेरे इस व्यूज़ और एनालिसिस के ऊपर में, वो प्योरली अपने रिस्क के हिसाब से लें, अपने कैपिटल के हिसाब से लें। इसमें मेरी कोई ज़िम्मेदारी किसी तरह की नहीं है। मैं जो बेस्ट पॉसिबल मेरे को लगता है, मैं आपके साथ अपना व्यूज़ को शेयर करता हूँ और उसमें यदि आपको समझ में आए, तो आप अपने कैपिटल के हिसाब से उसमें पोज़ीशन बना कर के आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? इसके एक बात बहुत क्लियर समझ लेना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे जब भी मिलते हैं, तो यहाँ हम कोई तरह के टिप्स या रिकमेंडेशन हम लोग नहीं शेयर करते हैं। ये वो जगह नहीं है जहाँ पे टिप्स शेयर की जाती है। यहाँ हम लोग प्योरली चार्ट एनालिसिस करते हैं, मार्केट बिहेवियर के एनालिसिस करते हैं और उसके द्वारा हम लोग इस चीज़ के लर्निंग करते हैं कि कैसे ये मार्केट जो है ऑपरेट होती है, कैसे चलती है और इसमें हम लोग को किस तरह अपने बेनिफिट्स के लिए हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ने के पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट वीक क्या हुआ इस मार्केट के अंदर में। हम लोगों ने देखा कि जो हम लोगों ने एनालिसिस की थी मोर और लेस हमारी एनालिसिस वैसे ही चल रही थी। सिर्फ जो लास्ट के डे में हमने देखा एक फर्स्ट हाफ तक तो मामला ठीक चल रहा था। जो हमारा एक लेवल था 14,700 750 का, वहाँ पर वो आकर के काफ़ी देर तक मेंटेन कर रखा था। लेकिन सेकंड हाफ के अंदर हमने देखा कि उसने अपनी गिरावट को बढ़ा दी और वो करीब 14,500 के आस-पास जा कर के उसने क्लोजिंग दी है अपने को जो है। तो अब इसके अंदर में सबसे पहला तो संकेत हमारे फ्रेंड्स को मिल चुका होगा मार्केट खुलते ही, क्योंकि मैं आपके साथ जो डेली का लेवल शेयर करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का, इन दोनों लेवल्स को हम लोग फ्राइडे को देखे हैं कि दोनों के दोनों हमारे लोएस्ट लेवल के नीचे ही खुले हैं और उसके नीचे 1 घंटे तक वो उसी के नीचे ट्रेड करता है। मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि हमारे लेवल्स ऊपर या नीचे के जब कभी भी टूट जाते हैं और स्पेशली फर्स्ट हाफ के दौरान यदि ऐसे लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, तो उसके बाद पूरा दिन हमारा वो लेवल वापस नहीं आता है, जो लोएस्ट का या हाईएस्ट का लेवल होता है। और जिस जगह पे वो ब्रेक करता है, उस जगह उसके बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट रहता है, क्योंकि हमारा मंथली एक हाईएस्ट लेवल था फरवरी मंथ का 14,750, जिसको हम लोगों ने शुरुआती फरवरी मंथ में ही ब्रेक कर दिया था। पूरे मंथ हमने देखा कि हम वापस उस लेवल को नहीं टच किए, उसी के ऊपर ट्रेड किए, काफ़ी ऊपर ट्रेड किए। लेकिन मंथ के एकदम एंड में आखिरी दिन में हमने देखा वो लेवल जाके ब्रीच किया। तो हम जैसे आपसे शेयर करते हैं कि हमारा जो लेवल्स है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम लोगों ने पिछले मंथ में देखा मंथली के ऊपर में भी, वीकली के ऊपर में भी, डेली के ऊपर में भी। हर जगह हमारे लेवल्स जो है ये बहुत अच्छे से काम करता है, तो उसको हमेशा हमको ध्यान में रखते हुए अपने पोज़ीशंस को उसी के हिसाब से हमको चलाना होता है। तो अब हम लोगों ने जैसे सिस्टम के मुताबिक यदि हमारा लोएस्ट लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का यदि ब्रेक हो चुका है मोर देन हाफ एन आवर, हम उसको फिर भी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पकड़ लेते हैं कि 1 घंटा भी हो गया, तभी भी वो उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि आज ये इस लेवल के नीचे ही रहेगा। तो ऐसे समय में हम लोगों को अपना पोज़ीशंस को जो हमारे रहते हैं बाइंग पोज़ीशंस को ये मैं बात कर रहा हूँ अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वाले दोस्तों के लिए, जो 1 दिन के लिए इंट्राडे के लिए या 2-3 दिन के लिए पोज़ीशन बनाते हैं, वो इसमें एक बार एग्ज़िट कर सकते हैं। उनको नीचे के लोअर लेवल मिलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, वो वापस अपनी पोज़ीशन वहाँ बना सकते हैं खूब आराम से। और हमने देखा कि फ्राइडे के दिन वो पूरा दिन वो नीचे ही रहा और सबसे ज़्यादा गड़बड़ हुआ जब हमारा जो मंथली का जो हाईएस्ट लेवल था 14,750, जब वो उसके नीचे उसने 1 घंटा से ऊपर बिता दिया, उसके बाद उसने अपने जो है पूरे
जो उसको दिखाने थे अपने गुण वो दिखा दिया और 14,750 के नीचे फिर वो एकदम खींचता हुआ ले गया। टोटल हमने देखा 500 पॉइंट की फॉल थी। अब इसका मतलब क्या होता है? इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक बार चार्ट के ऊपर चल पड़ते हैं, ठीक है? तो मैं चार्ट को एक बार शेयर करता हूँ आपके साथ में, उसका बिहेवियर हम लोग देखते हैं किस तरह क्या रहा। ये जैसे हमारा निफ्टी का हमारा चार्ट है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को निफ्टी के मतलब टेक्निकल एनालिसिस का इस समय उतनी समझ नहीं है, जैसा आप हमको बताते हैं। लेकिन फिर भी जितना मैं समझ सकता हूँ, मैं आपको चेष्टा करता हूँ समझाने की। ये जैसे हम लोगों ने देखा था इससे पहले 25 तारीख को इसकी क्लोजिंग हुई थी 15097। इसका कितना बड़े गैप डाउन से खुला था ये 14890 के आसपास। तो ये करीब हमारे को 200 पॉइंट का तो गैप डाउन ही खुल गया था उस दिन। और ये गैप डाउन खुला भी था तो इसके बाद हमारे लेवल्स के नीचे करते-करते ये ले आया। एक मैंने आपसे लेवल की शेयर की थी एकदम शुरुआती फरवरी में कि यदि महीने में किसी भी तरह का कोई हाय तौबा मच गया बाज़ार में, चाहे इंटरनेशनल मार्केट को लेके, चाहे कोई चीज़ को लेकर के, तो हमारा एक लेवल रहेगा फाइनल लेवल 14,500 का। और वहाँ तक यदि हम चले जाते हैं, कभी किसी भी कारण से, तो भी हमारे चार्ट स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं रहती है। अब इसमें जो सिनेरियो बना है उसके हिसाब से हमारे जो एक ये जो ट्रेंड लाइन हमने बना रखी थी, ये ट्रेंड लाइन का जो हम लेवल देख रहे हैं, ये जाके यहाँ पे 14,300 पर आ रहा है। तो अब क्या है हम लोग मार्केट को ये कैसे आगे इसको बिहेव कर सकता है, इसके बारे में बताना तो बहुत मुश्किल होता है। अनडाउटेडली जो ये स्ट्रक्चर बना है ये बहुत बेयरिश है और हमने वीकली का भी देखा है। वीकली का लगातार 2 वीक जो है ये नीचे हमारा डाउन ट्रेंड में ही रहा है और ये हमारा मंथली ये फर्स्ट क्लास अपना काम किया है। जैसा हम लोगों का शुरुआती एनालिसिस था उसी हिसाब से पूरा महीना हम लोग करीब-करीब 1800 पॉइंट हम लोग ऊपर ट्रेड किए हैं। लेकिन क्लोजिंग के टाइम में 14,500 करने के बावजूद भी जो है ये हमारे प्रीवियस लेवल से करीब-करीब 1000 पॉइंट ऊपर हम लोग बंद किए। ठीक है ना दोस्तों? तो अब यहाँ पर इसको हम लोग को अब इस आगे क्या करना है उसके लिए सबसे ज़रूरी हो गया कि अब हम लोग को 2-3 सिनेरियोज़ को हम लोगों को एक डिस्कस करना होगा। क्योंकि आज बताना ये बहुत मुश्किल है कि आगे ये किस तरह से कर सकता है। लेकिन 2-3 सिनेरियो को हम डिस्कस कर रहे थे, उससे हमको आराम ये मिल जाएगा कि उनमें से जो भी होता हुआ हमको दिखे, हम उसके हिसाब से हम अपना पोज़ीशंस को अ, उसका डिसीज़न ले सकते हैं। तो जैसे मेरे बहुत कुछ दोस्तों ने मेरे को लिख के मैसेज किया था कि ये अपना 14,750 का टूट गया तो अब क्या हम एग्ज़िट कर जाएँ? तो इसमें देखो दोस्तों मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है, विश्वास है इस पूरे बाज़ार के जो अब तक के काम हो रहे हैं उसको देखते हुए कि हमारा लॉन्ग ट्रेंड जो है वो हमारा बुलिश है। ये एक बार मंथली लगा लेता हूँ। मंथली में हमारे जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो एकदम इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है, हाइली बुलिश है हम लोग। वीकली के अंदर भी हम देख रहे हैं कि इतना गिरने के बावजूद भी ये हमारा वीकली भी हमारा बुलिश है। इसका थोड़ा-सा बेसिक आइडिया करा दूँ, हम लोग इसको आइडिया लगाते हैं आरएसआई से। आरएसआई मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस कैंडल के नीचे में, यहाँ हमारे आरएसआई लगी हुई है तो और यहाँ हमारा एडीएक्स लगा हुआ है, डायरेक्शनल इंडेक्स। तो हम जब यहाँ देखते हैं इसके वैल्यूज़ हमको यहाँ नज़र आते हैं। तो अभी इस समय हम देख रहे हैं वीकली के ऊपर में हमारा आरएसआई अभी भी 64 है यानी 60 के ऊपर है और हमारा जो डायरेक्शनल इंडेक्स भी है वो हमारा ग्रीन वाला ऊपर है रेड से प्लस एडी जो है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स जो है वो भी 20 के ऊपर है। तो यहाँ पे हमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। सेम हम देख रहे हैं मंथली के अंदर में ये भी 60 के ऊपर आरएसआई है और हमारा एडीएक्स भी हमारा जो है 20 के ऊपर है और हम लोग ग्रीन में ही हमारा ग्रीन रेड से ज़्यादा है। अब सिर्फ डेली के अंदर में यहाँ पर दिक्कत लग रही है। डेली में क्या होता है दोस्तों, जब कोई हम बुलिश ट्रेंड में होते हैं लॉन्ग टर्म के बुलिश या बेरिश ट्रेंड में होते हैं, तो बुलिश ट्रेंड में क्या होता है हमारा आरएसआई जो है ये आके 40 पे सपोर्ट लेता है। अक्सर देखा गया यदि ये 60 को ब्रेक कर देता है तो और वहाँ से फिर रिबाउंड करता है। तो यहाँ पर हमारा जो है 44 पर हम ऑलरेडी आ चुके हैं, तो जाने को यहाँ से 4 पॉइंट आरएसआई का जा सकता है। यानी कि मंडे को यदि हम देखते हैं किसी कारण से 14,300 के आस-पास तक यदि ये आ गया, तो हमारा आरएसआई जो है 40 पे आ जाएगा और हमारा ये ट्रेंड लाइन जो था इस पे भी टच कर देगा
प्लस हमारे जो ये सपोर्ट लाइन बनी हुई है 14300 की, इसके ऊपर में भी ये टच कर देगा जो। तो हमारे लिए अब सबसे इम्पोर्टेंट लेवल इस समय बन गया है 14500 का एंड 14300 का। तो अब हम लोग वो 3 सिनेरियोस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सिनेरियो तो ये है कि हम लोग नीचे खुलते हैं, 14,500 से नीचे हम लोग खुलते हैं और हम लोग 14,300 तक ट्रेड करते हैं और शायद हो सकता है कि इसको भी हम ब्रेक कर दें। यदि ऐसा होता दिखता है, तो उस समय मेरे जितने भी शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वाले जो फ्रेंड्स लोग अपनी पोज़ीशन को उस समय क्लियर कर सकते हैं 14,300 के नीचे जाने से। क्योंकि 14,300 जाने पर इसका नेक्स्ट लेवल सीधा निकल के आता है 13,700 से 800 के बीच में। ये 13,750 है, तो एनीवेयर बिटवीन 13,700 टू 13,800 तक चला जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ से फर्दर जो है 600 पॉइंट गिरने का जगह बनता है, तो उसमें उनके पास जो भी पोज़ीशन बनी हुई है इंडेक्स के ऊपर में, उसमें उनको काफ़ी दिक्कत फिर हो सकती है। सेम चीज़ उसको उनको जो है कोई स्टॉक्स में भी पोज़ीशन बना रखी है, तो वहाँ भी दिक्कत हो सकती है। तो केस 1 हम लोगों ने जो डिस्कस किया है कि हमारा जो सिनेरियो 1 बनता है वो ये है कि हम लोग मंडे को यदि हम 14,500 के आसपास खुलते हैं और इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं और 14,300 पे सपोर्ट ले लेते हैं, तब तक हमको कोई तरह की असुविधा नहीं है। हम अपने पोज़ीशंस को खूब आराम से मेंटेन कर सकते हैं और उसके बाद में यदि नीचे इसको ब्रेक करके ट्रेड करता है, तो हमको अपने पोज़ीशंस को एक बार जो ट्रेडिंग पोज़ीशंस को हमारी एग्ज़िट करनी है। हमारे इन्वेस्टर फ्रेंड्स उनको जैसा मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ, वो हमारे वीडियोज़ के ऊपर में कभी भी ध्यान नहीं दें। उनको अपना अ, जो मेरी जो है शॉर्ट टर्म के एनालिसिस शेयरिंग करता रहता हूँ, इसमें उनको एग्ज़िट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड ही चेंज हो गया है, तब मैं आपको चला करके जो है मैं आपसे कह दूँगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक बार खाली कर दें। लेकिन मेरा जो व्यू है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ है कि हम लोगों को बहुत सारी ऊँचाइयाँ देखनी है। यदि हमारे मित्र लोग 3 साल, 5 साल के लिए यदि इसमें मार्केट में बैठे रहते हैं, तो वो इस तरह के रिटर्न पाएँगे जो उनके सोच के बहुत-बहुत आगे है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात जो मैं कर रहा हूँ, इन्वेस्टर फ्रेंड लोग खूब आराम से अपने पोज़ीशंस को बना के रखें, एकदम से बिल्कुल भी इसमें दिमाग नहीं लगाएँ। अब हम आते हैं हमारे सिनेरियो 2 में। सिनेरियो 2 में हम सबसे पहले डिस्कस ये कर लेते हैं, जैसे हमारा ये जो पॉइंट था 13,596 हम यहाँ से ऊपर गए थे 15,400 के आसपास। अ, ये हमारा हाईएस्ट लेवल था 15,431 तो इसका मैंने एक रिट्रेसमेंट लगाया है, तो रिट्रेसमेंट के हिसाब से 50% रिट्रेसमेंट पे हमारा वैल्यू आता है 14,500 के आसपास का और हमने देखा उस दिन ये ठीक जो पर्पल लाइन जो दिख रही है, इसी को टच करके यहीं पे सपोर्ट लेकर के ये 50% के ऊपर में बंद हुआ है। तो ये संभावना भी हो सकती है कि हम लोग जो है ये जो 50% का रिट्रेसमेंट हो गया, इसको यहाँ अपनी करेक्शन कंप्लीट हो सकता है हो गई हो और यहाँ पर ये 1-2 दिन इस एरिया में ही टिका दे। जो 450 है और ऊपर में 14,700 है, इसी के बीच में 2-1 दिन निकाल दे और फिर वहाँ से ऊपर ले जाना शुरू करें और हम जब देखते हैं कि ये 14,900 के ऊपर चला गया है, तो हमको एकदम मतलब कन्फर्मेशन हो जाता है कि हमारा जो करेक्शन है ये वाला कंप्लीट हो गया है। तो अब ये करेक्शन और बढ़ेगा नहीं। अब इसके लिए हम सपोर्टिव में बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो हमने बैंक निफ्टी का भी जो है हमने रिट्रेसमेंट लगाया है। बैंक निफ्टी तो बल्कि निफ्टी से बहुत बेहतर काम किया है। 32.8% का जो है रिट्रेसमेंट इसको इसने रिस्पेक्ट किया है। ये देखिए 38.2% का जो रिट्रेसमेंट है, इसको इसने पूरा रिस्पेक्ट किया है। ठीक उसी लेवल पे 34,645 का था, ये 34,658 पे टच करके इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो नॉर्मली बुलिश ट्रेंड की करेक्शन को इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन निफ्टी ने जो है वो इसके नीचे जा कर के थोड़ा-सा एक बार सबको डरा दिया है। लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है जब तक हमारे लेवल्स मेंटेन हैं। क्योंकि मैं देखो आपसे दोस्तों हर बार शेयर करता हूँ हम लोग को मार्केट जब भी कोई संकेत देती है, यदि किसी भी तरह का चेंज का, तो हमको अपने आप को तुरंत बदलना है। हमको अपने एकदम ढीठ बनकर नहीं बैठना है। लेकिन जब तक मार्केट हमको वैसा इंडिकेशन नहीं देती है, तब तक हमें अपने पोज़ीशंस को नहीं छोड़नी है और हम मार्केट के साथ हमेशा रहते हैं, आगे भी रहेंगे और चलते रहेंगे। तो हमारा केस 2 जो बनता ये है
कि हम मंडे को यहीं पे खुले इसी के आसपास में और यहाँ पे ट्रेड करें या 100-200 पॉइंट के दायरे में हम लोग जो है निफ्टी का ट्रेड करें और हम 1-2 दिन निकाल लें। क्योंकि अब मैं आपसे बाकी भी चीज़ें शेयर करूँगा इंटरनेशनल मार्केट वगैरह के बारे में और भी जो न्यूज़ वगैरह चल रही है, तो उन चीज़ों को लेकर के हो सकता है कि सेंटिमेंट थोड़ा बेयरिश होने के कारण 1-2 दिन ये रेंज बाउंड हो जाए और यहाँ से ऊपर निकाल दे। तो उसके बाद हमारा जो एक टारगेट दिया हुआ था आपको करीब 16,500 का वो वहाँ पर आराम से चला जाता है। सिनेरियो 3 की भी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि एक और केस पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो पॉसिबिलिटी ये है कि हम कल गैप अप खुले यहाँ से। 14,500 में क्लोज़ हुआ था। हम यहाँ से करीब 40, 50, 60 पॉइंट गैप अप खुल जाए और वहाँ पर हम सस्टेन करें और उसके बाद हम धीरे-धीरे ऊपर चलते जाएँ हम जो है या एक साथ ही ऊपर खींच के ले जाए। तो इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ऐसे सिनेरियो के अंदर भी हमारे लिए एकदम क्लियर है कि हमारी करेक्शन फिर ये ओवर हो गई है। यानी हम लोगों ने 3 सिनेरियो का डिस्कशन कर लिया है। पहला इसके नीचे जाने का, दूसरा इसी रेंज में थोड़ा 2 दिन 1 दिन टिक जाए, तीसरा यहीं से ऊपर में निकाल के ले जाए। तो उन तीनों पोज़ीशन में सेकंड और थर्ड केस में तो हमें कोई असुविधा है ही नहीं। हम जैसे पोज़ीशन बना के रखे हुए हैं। इसके बाद मैं जो स्टॉक्स की डिस्कशन करूँगा जिसमें अपॉर्च्युनिटीज़ है, तो उसके अंदर वो अपने पोज़ीशंस को उसके बाद में ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसको पहले एक बार ऊपर जाने के संकेत देना शुरू कर दें उसके बाद। ठीक है ना दोस्तों? तो हम ये जो है अपना अ, तीनों सिनेरियो का हमने आपसे डिस्कशन कर लिया है और अब हम थोड़े से अपने अ, दूसरे और चीज़ों को भी देख लेते हैं और उसके एनालिसिस भी कर तो अब हम अभी तक हमने मार्केट का जो बिहेवियर का था उसका हमने एनालिसिस कर ली है। मैंने आपसे तीनों सिनेरियो डिस्कशन कर लिया है। बाकी और न्यूज़ शेयर कर लेता हूँ। उसके बाद लास्ट में मैं एक कंक्लूजन कर दूँगा और मेरा जो पर्सनल फ़ेवर किस तरफ जाता है, मैं उसके बारे भी आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो अब कुछ एक जो न्यूज़ चल रही है जिसके कारण मार्केट में करेक्शन आई है, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। प्लस कोई अदर जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, मैं उसके बारे में भी आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम एक बार यहाँ चल पड़ते हैं। 1 मिनट ज़रा खुल जाइए। सबसे पहली न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनका कहना था दे आर प्लानिंग टू मोनेटाइज़ 100 गवर्नमेंट ओन्ड एसेट्स। ये 24 फरवरी का न्यूज़ है। तो ये अपने आप में जो है इस चीज़ को वापस से रिकन्फर्म कर देता है कि गवर्नमेंट अपने इंटेंशन जो बता रही थी उस पर अब काम भी करना शुरू कर दे रही है। यहाँ पर एक बार मैं आपको रीड कर देता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे सेड द गवर्नमेंट हैज प्लान टू मोनेटाइज 100 गवर्नमेंट ओन्ड एसेट्स अंडर द एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम. He said that the government's motto is to monetize and modernize while speaking on various reforms undertaken in this year's budget. तो दोस्तों ये न्यूज़ में बहुत विशेष बात क्या है कि जो ऐसी जो खबर आती है ना जहाँ गवर्नमेंट जो है मोनेटाइज और मॉडर्नाइज करने की बात करती है, ये मार्केट को बहुत पसंद आता है। उन्होंने इसका क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि देयर आर मेनी गवर्नमेंट ओन्ड अंडर यूटिलाइज्ड एंड अनयूटिलाइज्ड एसेट्स. The plans to monetize 100 government-owned assets, rupees 2.5 trillion investment opportunities in these assets are up for money. इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे जो पीएसयू कंपनीज हैं, ये सारे के सारे में जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात सालों से चलते आ रही थी, अब फाइनली इसके ऊपर में जो है काम करना शुरू कर दिया गया है। अब इसी के हिसाब से एक और जो न्यूज़ साथ में आई है, वो ये है डिसइन्वेस्टमेंट प्लान 12 मिनिस्ट्रीज टेकिंग अप मोनेटाइजेशन प्रोसेस, सेज दीपम सेक्रेटरी। इसका मतलब ये है कि अब इसके ऊपर ये लोग सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, एक्शन भी ले लिए हैं और ये अपना काम को आगे बढ़ा दिए हैं। ठीक, तो ये हमारे लिए सबसे पहले एक बहुत अच्छी खबर है, जो हमारे इस मार्केट को भी पसंद है और हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छी बात है। इसके बाद एक और न्यूज़ आई हुई थी 26 फरवरी को, वो था इंडियन इकोनॉमी आउट ऑफ रिसेशन एज़ Q3 जीडीपी एक्सपैंड्स। भले परसेंटेज टर्म में छोटा हो, लेकिन यहाँ हमारी रिकवरी जो है थर्ड क्वार्टर से शुरुआत हो गई है। इसमें ये जीडीपी का ट्रैजेक्टरी भी दिखाया हुआ है, इसमें कोविड के टाइम पे -23.9 चला गया था और
एकदम वी शेप रिकवरी देते हुए थर्ड क्वार्टर में हम लोग पॉजिटिव में आ गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, जिसको पूरे वर्ल्ड मार्केट भी जो है अच्छे से इसको समझती है, और वो इसी कारण से इंडिया के ऊपर में बेट करती है और अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लेके आती है। इसके अंदर में अ, एक और न्यूज़ ये था, एफपीआईज़ इन्वेस्ट 25,787 करोड़ इन इंडियन इक्विटीज इन फरवरी। तो जो हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लोग जो है, इन लोगों ने करीब 25-26 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट फरवरी मंथ में कर दिया है, इस तरह के अनसर्टेनिटी, उतार चढ़ाव के बावजूद भी। और इन लोगों का मानना है कि यहाँ पर हमारे इंडिया में जो है, यहाँ पे अच्छा स्ट्रेंथ रहेगा, और यहाँ पर ये लोग, इन लोग को जो है फायदा मिलेगा, इसलिए यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक और न्यूज़ यहाँ पर लगी हुई थी कि यूएस गवर्नमेंट ओन्स मोर देन $200 बिलियन इन डेट टू इंडिया। ये सही पूछो तो मुझे इसके बारे में आइडिया था नहीं, न्यूज़ देख कर के मैं थोड़ा-सा चकाचौंध रह गया। हमें तो लगा कि हिंदुस्तान जो है, इनके सर पे इतना कर्ज़ा है, अमेरिका को देना है। यहाँ तो मेरे लिए तो रिवर्स खबर आ रही है कि वर्ल्ड की जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो इंडिया को ओ करती है $216 बिलियन। इसका मतलब तो मेरे ख्याल से मेरे जितने भी दोस्त हैं वो ज़्यादा बेहतर समझेंगे, लेकिन मेरे को जो देख के लग रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, और हमारा जो रुपी है वो इसके कारण से और फर्दर एप्रिशिएट करेगा जो है। एक हमारे जो मूडीज है, इनका एक्सपेक्टेशन है कि 7% इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ इनको दिख रही है इस फिस्कल में, और इन्होंने अपना ग्रोथ प्रोजेक्शन को रिवाइज कर दिया इस बार जो है, वो है 13.7 पे। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज अप इंडियाज ग्रोथ रेटिंग टू 13.7 इन दिस नेक्स्ट फिस्कल फ्रॉम 10.8 एस्टिमेटेड अर्लियर। इसका मतलब भी साफ है कि बाहर के एजेंसीज जो है वो भी देख रहे हैं कि इंडिया में जो है बहुत फास्ट रिकवरी हो रही है। अ, उन्होंने ये लिख के भी दिया है, दीज नंबर्स कम ऑन द बैक ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी एंड कॉन्फिडेंस इन द मार्केट विद द रोल आउट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है, हमारे कंट्री के लिए। अब एक ये और खबर जो है बाकी रह गई, वो भी मैं देख लेता हूँ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का ये हमने चर्चा कर लिया है। अ, ये भी चर्चा हमारी हो गई है, इस न्यूज़ की भी चर्चा हो गई है, और ये सब न्यूज़ की भी चर्चा हो गई है हमारे लिए। तो इसका मतलब एकदम क्लियर है कि हमारे पास यहाँ से हमारे इंडियन इकोनॉमी में कोई भी तरह की दिक्कतें नहीं है, बल्कि हम लोग बहुत फास्ट, हम लोग जो है रिकवरी के ऊपर में चल रहे हैं। एक मैं आपके साथ में और शेयर कर लेता हूँ यूएस बॉन्ड यील्ड का चार्ट को। तो अब दोस्तों ये हम देख रहे हैं यूएस के बॉन्ड यील्ड के चार्ट को, जो कि पिछले 1980 1980 से जो है ये कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में है, और ये गिरते-गिरते यहाँ पर सबसे लोएस्ट लेवल पर 0.3 पर आ गया था। तो अब 0.3 पर आने का मतलब क्या, यहाँ से फर्दर 0 हो जाएगा, इससे तो नीचे जाने का कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए एक बाउंस बैक आने का इसमें बनता भी है। और जब भी बॉन्ड यील्ड जब सुधरते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, तो ये कहीं न कहीं एक संकेत देता है कि हाँ, उस कंट्री की इकोनॉमी में कुछ सुधार आया है, तभी वहाँ पर ग्रोथ कुछ आने से ही ये बॉन्ड यील्ड बढ़ते हैं, ऐसे नहीं तो नहीं बढ़ते हैं। दूसरा जो है, बॉन्ड यील्ड के बढ़ने से इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ने से बहुत सारी और सभी कंपनियों को फ़ायदा होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ती है, तो इसलिए ये बॉन्ड जो बढ़ रहा है, इससे कोई बहुत विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नंबर 2, आप ये मान के चलिए, ये जो बाउंस भी जब आता है ना, ये अभी तो इस तरह से इतना शार्प हम लोग को लग रहा आ गया, लेकिन जब भी इसको बढ़ना भी होगा ना, तो ये कहीं न कहीं $3 के आस-पास आकर के ये रुक जाएगा, या हो सकता है यहाँ पे $2 के आसपास भी रुक सकता है, 2 से 3 के बीच में। और इस सफ़र को तय करने में इनको कम से कम 2 साल तो मिनिमम लगते हैं। तो ये हो गया एक चीज़। दूसरा, क्योंकि अ, गवर्नमेंट के पास, यूएस गवर्नमेंट के पास में दुनिया भर का कर्ज़ा लिया हुआ है। तो यदि बॉन्ड के यील्ड बढ़ेंगे, तो इसका कॉस्ट तो गवर्नमेंट को बियर करना पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि उनका बॉन्ड जो है, इस तरह से इसका यील्ड रेट बढ़े जो है। तो ये मेरे को पर्सनली, मैं इसमें अभी भी बहुत बेयरिश हूँ, और इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई इस तरह के लेवल पर आ जाएगा,
जहाँ किसी को भी खतरे का कोई वो लगे जो है। तो ये एकदम क्लैरिटी है दिमाग में हमारे। बाकी तो देखो जिस तरह से होगा हम लोग को सब चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन रियलिटी यही है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ने का मतलब है कि सरकार का इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ता जाएगा और उनकी पे आउट बहुत बढ़ जाएगी, जो वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती है। तो इसीलिए बॉन्ड जो है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और यदि कुछ बढ़ भी रहा है, आगे भी यदि थोड़ा बढ़ता है, तो इसको बढ़ने में यदि 2.5 से 3 पॉइंट पे भी आता है, तो वहाँ आने में भी इसको कम से कम जो है 2 से 2 साल तो लग ही जाएँगे। ठीक है ना दोस्तों? अब इसके बाद हम शेयर करते हैं। अब हम लोग थोड़ा-सा इंटरनेशनल मार्केट के बाकी चीज़ों के बारे में बात कर लें, अदर मार्केट्स कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमारे चार्ट्स के मुताबिक जितने भी इंटरनेशनल मार्केट है, जैसे अपना यूएस के मार्केट है, अपने एशियन मार्केट्स है, जापान का मार्केट है, सभी ठीक परफ़ॉर्म कर रहे हैं। सब में थोड़ी एक जो करेक्शन आनी चाहिए, सब में एक साथ करेक्शन आई है, और उसी के कारण हमारे भी बाज़ारों में आई है। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि यदि हमारा अमेरिकन मार्केट ज़्यादा गिरता भी है, तो उससे हमारे इंडियन मार्केट को उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर कंट्री वो अपने एक जैसा उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, उसके हिसाब से भी उसको अपना परफॉर्मेंस और रिएक्शन देना होता है। तो यदि हमारे यूएस के मार्केट में थोड़ी गिरावट और फर्दर आती भी है, तो हम लोग कंपैरेटिवली हम लोग बहुत कम गिरेंगे। फिर भी यदि हम गिरते हैं, तो हमने आपसे डिस्कशन कर लिया है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। अब हम एक बात कर लेते हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड में हमारा जो एक लेवल था $1780 का, 1780, ये हमारा एकदम परफेक्ट लेवल था जिसको गोल्ड को रिस्पेक्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन गोल्ड किसी भी वजह से जो है इस लेवल को तोड़ करके नीचे आ गया, जो कि एक बेयरिश इंडिकेटर है। अब एक दिन का जो नीचे आ जाता है, उसको हम लोगों को उतनी वेटेज नहीं देनी होती है, क्योंकि उसका एक फ़ॉलो अप भी आना चाहिए। अब यदि इसका फ़ॉलो अप डाउन ट्रेंड यदि एक और आते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट डे ट्रेड करता है, तो हम लोग को थोड़ा-सा इसके बारे में वापस से रिव्यू करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अभी तक मैं गोल्ड के अंदर में बहुत बुलिश हूँ। गोल्ड एकदम ठीक चल रहा है और ये आगे ऊपर ले जाना चाहिए। इसको जो है करेक्शन हमारी काफ़ी समय से ड्यू थी, यहाँ पर 1 बार 2 बार इसने सपोर्ट भी ले लिया, लेकिन इस बार इसको ब्रेक जो किया है, ये इसको हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि मार्केट में जिस तरह चारों तरफ माहौल बना हुआ था, इस कारण से नीचे आ गया है। मंडे को देखते हैं ये कैसा परफ़ॉर्म करता है। सेम उसी तरह से सिल्वर है। सिल्वर की तो हम काफ़ी समय से बात करते ही आ रहे थे कि सिल्वर के अंदर में हमारा जो है एक करेक्शन ओवरड्यू है, जो किसी भी कारण से वो करेक्शन आ नहीं रही थी। तो अब इस इन चक्करों में जो है सिल्वर भी जो है अपना करेक्शन करने के लिए आ गया है। तो हमारा जो एक लेवल था 23-23.5 तक का, वहाँ तक यदि ये इसके साथ-साथ नीचे आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अदरवाइज़ करंट लेवल में भी हम देख रहे हैं अपने इस सपोर्ट के ऊपर में ही जो है ये ट्रेड कर रहा है। तो अब गोल्ड यदि यहाँ से चलेगा, तो सिल्वर भी चल लेगा, और ये चाहे तो नीचे अपना करेक्शन 23-23.5 तक दे भी दे तो कोई ख़ास बात नहीं है। क्योंकि सिल्वर, अगेन मैं रिपीट कर दूँ, सिल्वर का चार्ट बहुत बुलिश है, और ये मतलब जो इसका स्ट्रक्चर मेरे को बता रहा है उसके मुताबिक हम लोग को कोई हैरानी नहीं होगी यदि हम इस दिसंबर मंथ में 1,60,000 65,000 के भी ऊपर हम सिल्वर को देख लें। तो अब देखते हैं, बाकी जैसे-जैसे देखो हम बाज़ार को देखते हैं, हर हफ्ते आपसे मिलता हूँ। जिस तरह से जो डेवलपमेंट होती है, हम उसके हिसाब से ही अपने बाकी सब व्यूज़ को लेते रहें। अब इसके बाद हम अपने इम्पोर्टेंट लेवल्स जो है इस वीक का उसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले निफ्टी का लेवल है। तो मार्च मंथ में हमारा जो सबसे हाईएस्ट लेवल आ रहा है वो 16,200 का आ रहा है, जो कि एक लेवल हमने डिस्कशन आपसे की हुई है कि यहाँ तक तो हमको कम से कम जाना है। उसी तरह से हमारे पास में इसका जो लोएस्ट लेवल है, इन लेवलों के बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा जो लेवल था 14,700 से 14,800 तक, ये न्यूट्रल ज़ोन का अपर लेवल है। यहाँ तक का लेवल संजोग से हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे एक आ जा रहा है। ये हमारा पहले वीक का फर्स्ट वीक मार्च का लेवल है। इसमें 15,200 का हाईएस्ट लेवल है, और इसमें 13,850 का लोएस्ट लेवल है। तो यहाँ पर भी हमको जो लो रेजिस्टेंस जो है 14,750 और लास्ट से लास्ट 14,600, इसके बीच तक हम यदि नीचे भी आते हैं तो ही हम यहाँ आएँगे, अदरवाइज़ हम जहाँ पर हैं ठीक काम करते रहेंगे। अब ये हमारा कल का जो है ये आपसे लेवल मैं सब शेयर कर लूँगा।
ये 1 मार्च मंडे का लेवल्स आया है, जिसमें 14,9550 का ऊपर का लेवल है। इसका न्यूट्रल ज़ोन हमारा 560 का है। तो जो हमारा जो स्ट्रक्चर जो हम जिस तरह से हम देख रहे हैं, उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि कल हम लोग जो 14,300 की बात कर रहे थे, वो 14,285 है ये लेवल। तो यहाँ पर भी हम सपोर्ट लेकर के यदि ऊपर चल देते हैं, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो फिर यदि हम इस लेवल को ब्रेक कर लेंगे, तो हमको यहाँ से इधर स्विच ओवर करना होगा। तो हम लोग देख रहे हैं वीकली में भी हमारा जो लेवल आ रहा है, वो 13,850 का आ रहा है। मंथली में हमारा न्यूट्रल 14,700 का है। तो हम लोग ये एकदम हमारा समझ लीजिए फाइनल लेवल है, जहाँ तक यदि ये जाना चाहे तो जा सकता है। अदरवाइज़ न्यूट्रल ज़ोन हमारा 14,560 का है, हम यहाँ से भी ऊपर लेके कल जा सकते हैं। सेम हमारा बैंक निफ्टी का लेवल है। बैंक निफ्टी का मंथली लेवल को देख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये इतने बड़े-बड़े गैप्स का इसमें लेवल निकले हैं, हज़ार-हज़ार, डेढ़-डेढ़ हज़ार पॉइंट्स का, तो मंथली लेवल को हमें इग्नोर करना होगा। हमको वीकली लेवल और डेली लेवल के हिसाब से ही काम करना है इस पूरे महीने में। तो हमारा इस वीक का लेवल जो आ रहा है, वो 37,200 का ऊपर का आ रहा है और हमारा जो दूसरा नीचे का लेवल जो हमारा वो 32,400 का आ रहा है। सेम इसी तरह से हमारा कल का जो फर्स्ट डे का है, वो 36,000 समझ लीजिए राउंड ऑफ, 36,000 ऊपर का लेवल है, जो कि हमारा इस मीडियम रेजिस्टेंस लेवल इन दोनों के बीच में है और हमारा लोएस्ट 33,650 का है, जो हमारा इस ज़ोन का है लेवल हमारा है। तो मोर और लेस हम लोग लेवल्स के बारे में आपसे शेयर कर लिया गया है। अब हमारे कुछ जो इम्पोर्टेंट जो है स्टॉक्स उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। रिलायंस का मैंने आपसे शेयर किया है लेवल, ये भी आपको मैं शेयर करके दे दूँगा और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल भी हमने देखा मार्केट इतना गिर रहा था लेकिन ये स्ट्रगल कर रहा था, ये ऊपर ही मेंटेन करके रखा था। लास्ट के आधे घंटे में इसको प्रेशर देके नीचे गिरा दिया गया था और उसका लेवल 2100 का जो हमारा लेवल था उसके नीचे वो आ गया था। तो उसमें 1 दिन के नीचे आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको कल देखना है कैसे हम ट्रेड करते हैं और सेम यही हमारा जो है अ, जित जितने भी हमारे जो लेवल्स आपसे हम शेयर डिस्कशन कर चुके हैं, अब मैं अपना व्यू आपको दे देता हूँ। मेरा मानना ये है कि हम लोगों ने जो 3 सिनेरियो का डिस्कशन किया है, उसमें से मैं समझता हूँ कि मार्केट को यदि कायदे से काम करना है, पहले भी हम देखे हैं कि 2 बार ऐसा हो गया कि मार्केट जो है हमारे जो हमने एनालिसिस कर रखी थी उसके हिसाब से उसके बियॉन्ड इसने अपना मूवमेंट दिखाया है। तो जब भी मार्केट जो है कोई अजीब तरह की हरकत करता है तो उसमें दिक्कतें आती है। तो अभी इस तीनों सिनेरियो में मेरा जो मानना है कि सेकंड सिनेरियो जो है वो परफेक्ट बैठता है मार्केट को काम करने के लिए। उसका रीज़न भी बता देता हूँ। एक तो क्या है जो मेरे दोस्त भाइयों को लगता है कि मार्केट कहीं टॉप बन गया है। तो टॉप मार्केट का जो बनता है उसका एक बहुत सारे विशेष कैरेक्टर्स होते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो कैरेक्टर होता है वो ये होता है कि उस समय सभी लोग बुलिश होते हैं। पूरी मासेस जो है, आम जनता जो है, सबके दिमाग में भूत सवार रहता है कि मेरे को लेना है, सबको हर भाव में लेना रहता है। और बियर्स जो होते हैं वो एकदम निराश होकर के बैठे रहते हैं। तो यदि मार्केट को इसको टॉप बनाना था, तो ये अपना जबकि हमारा फ़रवरी का वीकली क्लोजिंग भी था फ्राइडे को और मंथली क्लोजिंग भी था, तो ये इस तरह का सिनेरियो उसको यदि टॉप बनाना था, तो वो सिनेरियो ऐसा नहीं करता था। वो मार्केट को ऊपर सँभाल के ले जाता था। मतलब हमारा जो लेवल था 14,750 का, वो उसके ऊपर ले जाके बंद कर देता, तो उससे क्या होता है, उस टाइप का एक चांस फिर भी बन सकता था कि शायद टॉप लग गया। अ, कल लेकिन मार्केट ने किया पूरा रिवर्स। उसने सारे बुल्स का तो हिम्मत तोड़ ही दिया। जो नए-नए बुल्स आए थे उनका भी माल सारा कट गया और उससे पहले दिन कुछ टेक्निकल ग्लिच हो रखी थी तो उसके कारण बहुतों का माल कट गया। बजट के पहले अनसर्टेनिटी के कारण बहुतों का माल कट गया। तो हमारी मार्केट जो है ये बहुत हल्की पहले से थी। 2-3 इवेंट हुए उसमें और हल्की हो गई और फ्राइडे को इसने और हल्का कर दिया। तो मार्केट को यदि टॉप लगता है ना तो टॉप में इतना बाज़ार को हल्का होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कल जिस तरह से इन्होंने मार्केट में जो काम किया है उसमें इन्होंने बुल्स के हिम्मत तोड़े हैं और बेयर्स के हिम्मत बढ़ाए हैं। जब उसने एक तरफ़ा नीचे गिराया तो वो सारे बियर भाई बहुत खुश हो गए होंगे और उन्होंने कहीं न कहीं अपनी पोज़ीशन अच्छी बनाई होगी और यदि मंडे को समझ लो थोड़ा साइडवेज़ रहता है या थोड़ा नीचे और गिराता है, तो कहीं न कहीं ये बहुत अच्छा रहता है एक बुल मार्केट के कंटिन्यूएशन के लिए।
उसके अंदर में बेयर्स का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, यदि बुल मार्केट को चलना है और हम लोगों को बुलिश होके कमाना है, तो बेयर्स को तो हमको ज़िंदा रख के रखना ही होगा, उनकी उम्मीदों को ज़िंदा रख के रखना होगा। तो अभी फ्राइडे को जो हम लोगों ने देखा, किसी भी इंसान के अंदर में हिम्मत ही नहीं थी कि माल को खरीद सके नीचे के लेवल्स के ऊपर में। तो ऐसे माहौल में मार्केट के टॉप नहीं लगा करते हैं। तो इस चीज़ को देखते समझते हुए मेरा ये बहुत मेरा पर्सनल कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हमारे मार्केट जो है अभी इसको बहुत टॉप देखने बाकी है। और हम यदि अ, एक बात और बोल देता हूँ दोस्तों, यदि किसी कारण से हमारा केस 1 हो गया, तो अभी जो मैंने आपसे डिस्कशन किया ना, जो मार्केट के अंदर में जो इतना हम लोग हल्के होके बैठे हुए हैं, प्लस कॉन्फिडेंस बियर्स का इतना बढ़ा हुआ है, किसी कारण से हम यदि 14,300 को तोड़ देते हैं, तो हम 13,800-700 तक तो आ ही जाएँगे। लेकिन वहाँ पर हम घंटा 4 2 घंटा 4 घंटा मैक्सिमम वहाँ पर टिकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं टिकेंगे। और उसके बाद मार्केट जो है सीधा एक तरफ़ा मिनिमम 3,000 पॉइंट की रैली वहाँ से देगा। यानी 13,700 पकड़ लेते हैं, तो सीधा जाकर के वो 16,700 पे चला जाएगा, जो कि मेरा लेवल आपसे डिस्कस किया हुआ भी है कि हमको 16,500 से 17,000 के आस-पास जाना है। और सेम आ जाते हैं हम सेकंड अपने केस में कि ये मार्केट साइडवेज होकर के ऊपर चलना शुरू कर देता है 2 दिन के बाद में, तो उसको वहाँ से उसको 2,500 पॉइंट के करीब ऊपर जाना है। तो उस सिनेरियो में भी हमारा जो है 16,000 के पार, साढ़े 16,000 17,000 तक हम खूब आराम से जा सकते हैं। तो अब हमको वॉच करना है इन लेवल्स को, बहुत एग्रेसिव नहीं होना है एक बार। मार्केट को पहले अपना काम करने दे देते हैं और हमको यदि कल ये दिख जाए कि गैप अप खोल करके ऊपर टानना शुरू कर दिया है, तो हम मतलब उस समय आपके यदि सारे लेवल्स कल के डेली के टूट के ऊपर 1 घंटा ट्रेड कर ले, तो अपनी पोज़ीशन जो जिसको जो बनानी है आराम से बना लो। फिर ये मार्केट अपना नेक्स्ट यात्रा को जो है वो मतलब इसमें फिर बीच में कोई रुकावट फर्दर नहीं आएगी। मतलब एकदम नाक की सीध में जो है फटाफट वो ले जाएगा आँखों के सामने से अपने 3,000 पॉइंट की रैली दे देता है और अपने को मतलब भी बुल्स को भी मौका नहीं मिलेगा उस समय लेने के लिए। क्योंकि वो जितना बढ़ते रहेगा उतनी घबराहट हमारी बढ़ते रहेगी कि कहीं ऊपर से गिर गया, कहीं फिर ट्रैप नहीं हो जाए। तो वो इस बार जो चाल बनेगी ना, वो चाल बहुत तेज़ बनेगी। तो हमको मार्केट में यदि थोड़ा-सा भी संभलता दिखे और ऊपर चलता दिखे तो हमको अपना पोज़ीशन को बना लेना है। तो अब इस चीज़ के साथ में अपना अब आज का ये वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अ, उ उम्मीद करते हैं हमारी एनालिसिस मेरे दोस्तों को बहुत काम आ रही है और आप सब हमारी तो एक ही इच्छा है, डिसिप्लिन मेंटेन रख के रखो, क्वांटिटीज़ को कंट्रोल में रख के रखो और लेवल्स जो शेयर करता हूँ उसको बहुत ध्यानपूर्वक उसको देख करके उसके हिसाब से काम करो। किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी नहीं और मेरे हिसाब से औरों से आप बहुत अच्छा आप रहोगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। एन्जॉय मार्च 2021।